किसान बहनों एवं भाइयों, आप सभी का स्वागत है। CUL के 15-201 या अन्य कोई गन्ने की नवीन प्रजाति या पुरानी जो किस्में हैं, जिनकी हम पौध उगाकर और बुआई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हमने दिखाया है। ये 1.5 इंच के गन्ने के 15-201 CUL के 15-201 के टुकड़े हैं। इस तरीके से हमने इसको कैविटी में भरा है, जिसमें हमने गन्ने के 1.5 इंच के टुकड़ों को ट्रीट करके कार्बनडाजिम, इमिडाक्लोप्रिड और जो हमारा यूरिया है या कैल्शियम नाइट्रेट से ट्रीट करके, और इस तरीके से ऊपर की तरफ बड्स जो हैं ऊपर की तरफ रख करके और फिर ऐसे ट्रे रख करके, और इसके ऊपर हमने फिर से जो फिलिंग मटेरियल है कोकोपीट का, वर्मी कंपोस्ट का और गार्डन सॉइल का, उसको इसके ऊपर डाल दिया है। और फिर 3 दिन के लिए इसको हम पॉलीथीन से 4 दिन के लिए ढक देते हैं। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है। तो इस तरीके से हम पौध लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने वीडियो जो दिखाई है, स्टेप वाइज इसके जो हमारे प्रिपरेशन है वो मैंने दिखाया है। एक तरीके से उल्टी दिशा में दिखाया है कि कैसे हमने पौध को पहले फिल कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है, फिर कैसे उसको काटा है और किस तरीके से हम आगे इसको फिल करते जाते हैं। गन्ने की पौध लगाकर गन्ना अगर आप उगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सीजन है। कारण इसका है कि पैडी आपकी अभी खेत में है, खेत की तैयारी में आपको टाइम चाहिए। लेकिन गन्ना अगर हम पहले जमा लें तो इससे हमारा जनरेशन अच्छा हो जाता है और 25-30 दिन में ये पौध तैयार हो जाते हैं। हमारे 25-30 दिन लगभग बच जाते हैं, बशर्ते कि टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दिन का जरूर रहना चाहिए जब पौध को हम खेत में रोपित करें। ये हमने यहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड दिखाई है और साथ में कार्बनडाजिम और देखा होगा मैंकोजेब का वो है। इसको 42 खाने की कैविटी है। इस तरीके से हमने टुकड़े गन्ने के काटे हैं, बिल्कुल साफ टुकड़े काटे हैं। ये बड चिपर है और इस बड चिपर के अलावा हमारे पास ये देखिए बड चिपर है इस साइड में जो नीले रंग का है, और ये बड कटर है, यानी सिंगल बड पूरा काटना चाहें तो इससे काट सकते हैं। और ये बड कटर है जिससे केवल 1.5 इंच की बड को हम काट सकते हैं, और इस प्रकार की ट्रे में हम लगा करके और ढक करके 21 दिन में पौध तैयार कर सकते हैं। हम आप स्टेप वाइज जो इसका प्रिपरेशन है वो सुन सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक स्टेप सुने फिर अगला सुने, आपको समझ में आएगा। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पौध उगाकर आप चाहें तो गन्ने की गैप फिलिंग भी कर सकते हैं, नई प्रजातियों का विस्तार कर सकते हैं और बीज की बचत कर सकते हैं। इस तरह से कैविटी में बड रखने के बाद जो फिलिंग मटेरियल है उससे इसको ढक देते हैं। बराबर ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल समतल रखना है, लेकिन दबा देना है ताकि एरेशन ज़्यादा ना रहे, जैसे जमाव भी जल्दी हो और मॉइस्चर का लॉस ना हो। इस प्रकार से बड्स को रखा गया है। सारी बड ऊपर की तरफ है और लगभग जो कैविटी है यानी खाने हैं वो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल से फिल कर दिए गए। थोड़ी सी जगह बस छोड़ी गई है और इनको थोड़ा सा अगर सेक कर देंगे तो जो इसमें गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। गैप ख़त्म होने से जमाव जल्दी होगा और बड हमारी सूखेंगी नहीं। किसान भाइयों, यह सिंगल बड के टुकड़े 1.5 इंच लंबाई के हैं, जिसको हम कैविटी में बहुत आसानी से ट्रीटमेंट के बाद रख सकते हैं। मैंने एक तरफ से लगाया है, आप देख पाएंगे कि ये जो बड है वो एक तरीके से छोटी बड है और इसमें प्रोजेक्शन नहीं है, यानी बाहर बहुत निकली हुई नहीं है। और जो हमारे जड़ के टुकड़े हैं उसमें कई जगह तो बड दिखाई भी नहीं पड़ती। इस तरीके की इसकी बड है, यानी कि अगर इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसकी जो बड हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी, जिससे जर्मिनेशन हमारा सुरक्षित रहेगा। थोड़ा विलम्ब से हो सकता है लेकिन जर्मिनेशन सुरक्षित रहेगा, और इसका रिजल्ट जर्मिनेशन का हम आपको दिखाएंगे दिन प्रतिदिन कि किस तरीके से हो रहा है। इस कटर से आप 1.5 इंच की बड काट सकते हैं और बहुत आसानी से बड कट जाती है। अगर इस कटर से हम काटते हैं इसको 2 बार काटना पड़ता है, लेकिन इससे एक ही बार में कट करके और निकल जाती है। ये आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट है जिसको हम भिगोकर और गन्ने की जो अभी 15-201 प्रजाति आपको दिखाई, तो इसकी कटिंग करके और ट्रे में पौध तैयार करेंगे, जिसको आगे भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इमिडाक्लोप्रिड, जिसको
ईसो घासी कहते हैं। अगर नज़दीक से आप देखें तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL लिखा हुआ है। इसको हम 1 लीटर पानी में 1 ml डालेंगे और बगल में आप देख रहे होंगे कगायू रखा हुआ है, जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वह बेविस्टिन है, यानी कार्बेंडाजिम है। कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% है। ये सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, जिससे अगर गन्ने के अंदर कहीं भी फंगस है, चाहे वो बिल्ट हो और चाहे रेड रॉट का फंगस हो, तो उसको हम इससे ट्रीट कर देंगे। और जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड है ये गन्ने के टुकड़े को प्रोटेक्ट करेगी, दीमक से प्रोटेक्ट करेगी और जो कीड़े लगते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो हमने आपको इमिडाक्लोप्रिड बताई, कार्बेंडाजिम बताया, इससे गन्ने में जो सेट रॉट लगता है, यानी जो रॉटिंग होती है बड्स की, उसको भी हम लोग रोक पाएंगे। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर आप देखें तो इसमें कोई कीड़ा जल्दी नहीं लगता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए इसको हम फिलिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं और इनका 1/3 भाग दोनों का लेकर के और मिट्टी के साथ मिला करके और फिर ट्रे में हम सिंगल बड के टुकड़े काट करके और इसको पॉलीथीन से ढक देंगे। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है। ट्रे आप देख सकते हैं, ये ट्रे 42 खाने की है। चूँकि गन्ना भी हमने आपको दिखाया उसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में जो ट्रे हो वह 42 खाने वाली हो, यानी ट्रे का साइज अच्छा हो जिसमें गन्ने के टुकड़े आ जाएं। किसान भाइयों, ये कटर हमने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। इससे हम आई बड निकाल सकते हैं, तब हम छोटी ट्रे को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कटर है जिससे हम सिंगल बड के टुकड़े काट सकते हैं। सिंगल बड के टुकड़े काट करके सीधे खेत में बोना चाहें उसको भी काट सकते हैं। और ये जो हमारा कटर है इसमें हम आई बड 1.5 इंच की आई बड काट करके और फिर उसको ट्रीट करके, यानी गन्ने के एक आंख के टुकड़े को काट करके और फिर ट्रीट करके और जो हमने ट्रे आपको दिखाई है उसमें लगा देंगे। अभी फिलिंग मटेरियल हम इसमें डालेंगे और जो सिंगल बड की कटिंग हुई उसको डाल करके फिर इसको पॉलीथीन से 3 दिन के लिए ढकेंगे। ढकने के बाद बाहर निकाल देंगे और फिर ये करीब 25-30 दिन में पौध लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, यह गन्ना प्रजाति COLK 15201 है। अभी इसको प्रतिबंधित तरीके से रिलीज़ किया गया है। कुछ किसानों में करीब 200, 250, 300 बड का वितरण किया गया है और आगे ये वैरायटी रिलीज हो सकती है आम खेती के लिए। किसान भाइयों, गन्ना अगर आप देखें तो ठोस है, लेकिन कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा पिथ दिखाई पड़ता है। काटते समय ये दिखाई पड़ा कि कुछ जगहों पर हालो भी है। लेकिन गन्ने की अगर हम मोटाई की बात करें तो गन्ना मोटा काफ़ी है। पोर का जो साइज़ है मध्यम साइज़ है, बहुत लंबा इसका साइज़ नहीं है। आई बड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपको बहुत नज़दीक से दिखाना चाहते हैं कि आई बड इसकी थोड़ा सा उभरी हुई नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ है। बहुत मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ये आई बड दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आई बड ये है इस गन्ने में और दूसरा इसको आप देखें, ये आई बड है। और तीसरा जो गन्ना है इसमें आप आई बड देख सकते हैं, ये इस प्रकार से इसके आई बड हैं, यानी आई बड काफ़ी छोटे हैं। ये आप देखेंगे कि गन्ने की जो ऊपर के गन्ने उनकी मोटाई थोड़ी कम है और नीचे गन्ना काफ़ी मोटा है। रूटिंग हर गन्ने में थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, वैसे इसमें भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी 13235 में हो जाती है या 15023 में हो जाती है। किसानों के लिए एक अच्छी गन्ने की प्रजाति ये हो सकती है। इसका कारण ये है कि इसकी मोटाई अच्छी है और गन्ना थोड़ा हार्ड दिखाई पड़ता है। किसान भाइयों, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक अच्छी गन्ने की प्रजाति किसानों के लिए आगे साबित होगी।